गेरुआ लिबास, माथे पर लाल तिलक, चेहरे पर लालिमा के साथ ओज, भाषा शैली ऐसी कि विरोधी पस्त। दुनिया की कौन सा मजहब और कौन सा ऐसी कौम है जिसको विपरीत परिस्थितियों में हिंदू दर्शन ने अपने यहां शरण न दी हो। आज जब उसी के खिलाफ षड्यंत्र होना प्रारंभ होता है, और मुझे लगता है इन लोगों के कर्मों का फल है कि पूरे देश का हिंदू जनमानस आज इस बात के लिए तैयार हो रहा है कि उसके खिलाफ आज शासन तंत्र से जो षड्यंत्र हो रहे हैं उसका जवाब अपने स्तर पर देना ही पड़ेगा। प्रखर राष्ट्रवादक का नायक। जी हाँ, कुछ ऐसी ही पहचान है हिंदू हृदय सम्राट महंत आदित्यनाथ की। दरअसल योगी आदित्यनाथ का असली नाम अजय सिंह है। उनका जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड में हुआ था। उन्होंने गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित में बीएससी किया है। वो गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं। आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर के पूर्व महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी हैं, जो हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक भी हैं, जो कि हिंदू युवाओं का सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी समूह है। कम उम्र में ही योगी आदित्यनाथ ने यौगिक षटकर्म, हठ योग, स्वरूप एवं साधना, राजयोगा, स्वरूप एवं साधना तथा हिंदू राष्ट्र नेपाल नाम की पुस्तकें लिखी। गोरखनाथ मंदिर से प्रकाशित होने वाली वार्षिक पुस्तक योगवाणी के आदित्यनाथ प्रधान संपादक हैं तथा हिंदवी साप्ताहिक समाचार पत्र के प्रधान संपादक रहे। अब आपको बताते हैं कि एक ऐसे योगी ने सियासी गलियारों में दस्तक कैसे दी। हो रहा है कि उसके खिलाफ आज शासन तंत्र से जो षड्यंत्र हो रहे हैं उसका जवाब अपने स्तर पर देना ही पड़ेगा। अवैधनाथ ने 1998 में राजनीति से संन्यास लिया और योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। यहीं से योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक पारी शुरू हुई। 1998 में गोरखपुर से 12वीं लोकसभा का चुनाव जीतकर योगी आदित्यनाथ संसद पहुंचे तो वो सबसे कम उम्र के सांसद थे। वो 26 साल की उम्र में पहली बार सांसद बने। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद तो सांप्रदायिक नहीं थे, स्वामी विवेकानंद तो किसी पार्टी के नहीं थे। स्वामी विवेकानंद ने तो भारत का प्रतिनिधित्व किया था पूरी दुनिया के अंदर। 1998 से लगातार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। योगी यूपी बीजेपी के बड़े चेहरे माने जाते हैं। 2014 में 5वीं बार योगी सांसद बने। संसद में सक्रिय उपस्थिति एवं संसदीय कार्य में रुचि लेने के चलते योगी आदित्यनाथ को केंद्र सरकार ने खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग और वितरण मंत्रालय, चीनी और खाद्य तेल वितरण, ग्रामीण विकास मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी, सड़क परिवहन, पोत, नागरिक विमानन, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालयों के स्थायी समिति के सदस्य और गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ विश्वविद्यालयों की समितियों में सदस्य के रूप में समय समय पर नामित किया। राजनीति के मैदान में आते ही योगी आदित्यनाथ ने सियासत की दूसरी डगर भी पकड़ ली। उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया और धर्म परिवर्तन के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। हिंदू पर अत्याचार हुआ, हिंदू प्रताड़ित हुआ, हिंदू पीड़ित हुआ, हिंदू वहां पर मारा गया, हिंदू वहां भी विस्थापित हुआ, लेकिन उसके लिए मुआवजे की घोषणा नहीं हुई। अगर घोषणा करनी है तो प्रत्येक हिंदू के लिए करिए, प्रत्येक पीड़ित के लिए करिए। वो पीड़ित कोई भी है, अगर दंगा पीड़ित है तो सबके लिए मुआवजे की घोषणा समान रूप से करिए। कट्टर हिंदुत्व की राह पर चलते हुए उन्होंने कई बार ऐसे बयान दिए जो चर्चा का विषय बने। सनसनी पैदा करने वाले बयानों के बीच योगी की ताकत लगातार बढ़ती गई। योगी आदित्यनाथ के सियासी जीवन में कई उतार चढ़ाव आए। 2007 में गोरखपुर में दंगे हुए तो योगी आदित्यनाथ को मुख्य आरोपी बनाया गया। गिरफ्तारी हुई और इस पर कोहराम भी मचा। अब आपको बताते हैं कि वक्त के साथ योगी का कद सियासत में किस रफ्तार से बढ़ा।
अब तक योगी आदित्यनाथ की हैसियत ऐसी बन गई कि जहां वो खड़े होते हैं सभा शुरू हो जाती है। वो जो बोल देते हैं उनके इस देश की संविधान की व्यवस्था को, देश के संवैधानिक व्यवस्था को कोई चुनौती देने का कार्य करेगा तो चेतावनी हमें स्वीकार्य नहीं। हम उसका जवाब उसी भाषा में, और उसका जवाब जिस भाषा में वो जानेगा, जिस भाषा में वह उस सीखना चाहता हो, जिस भाषा में वह अच्छी तरह समझ सकता हो, उस भाषा में उस जवाब को हम देना जानते हैं। और अगर प्रशासन ही चाहता है तो फिर तैयारी कर ले। यही नहीं, होली और दीपावली जैसे त्योहार कब मनाए जाएं, इसके लिए भी योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर से ऐलान करते हैं। इसीलिए गोरखपुर में हिंदुओं के त्योहार एक दिन बाद मनाए जाते हैं। गोरखपुर और आसपास के इलाके में योगी आदित्यनाथ और उनकी हिंदू युवा वाहिनी की तूती बोलती है। बीजेपी में भी उनकी जबरदस्त धाक है। इसका प्रमाण ये है कि पिछले लोकसभा चुनावों में प्रचार के लिए योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने हेलीकॉप्टर मुहैया करवाया था। योगी आदित्यनाथ के बढ़ते ग्राफ के बीच उनके कई सियासी दुश्मन भी पैदा हो गए। 7 सितंबर 2008 को सांसद योगी आदित्यनाथ पर आजमगढ़ में जानलेवा हिंसक हमला हुआ। इस हमले में वे बाल बाल बचे थे। यह हमला इतना बड़ा था कि 100 से अधिक वाहनों को हमलावरों ने घेर लिया और लोगों को लहूलुहान कर दिया। यही नहीं, आदित्यनाथ को गोरखपुर दंगों के दौरान जब गिरफ्तार किया गया, जब मुस्लिम त्योहार मुहर्रम के दौरान फायरिंग में एक हिंदू युवा की जान चली गई थी। डीएम ने बताया कि वो बुरी तरह से जख्मी हैं। तब अधिकारियों ने योगी को उस जगह जाने से मना कर दिया, लेकिन आदित्यनाथ उस जगह पर जाने के लिए अड़ गए। तब उन्होंने शहर में लगे कर्फ्यू को हटाने की मांग की। अगले दिन उन्होंने शहर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करने की घोषणा की, लेकिन जिलाधिकारी ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया। उन पर कार्रवाई का असर हुआ और मुंबई गोरखपुर गोदान एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे फूंक दिए गए, जिसका आरोप उनके संगठन हिंदू युवा वाहिनी पर लगा। ये दंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश के 6 जिलों और 3 मंडलों में भी फैल गए। उनकी गिरफ्तारी के अगले दिन जिलाधिकारी और पुलिस का तबादला हो गया। अपनी पीठ की परंपरा के अनुसार योगी आदित्यनाथ ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में व्यापक जन जागरण का अभियान चलाया। सहभोज के माध्यम से छुआछूत जैसी भेदभावकारी रूढ़ियों पर जमकर प्रहार किया। योगी जी ने हिंदू समाज को संगठित कर राष्ट्रवादी शक्ति के माध्यम से हजारों मतांतरित हिंदुओं की घर वापसी भी कराई। गोरक्षा के लिए आम लोगों को जागरूक करके गोवंशों का संरक्षण एवं संवर्धन करवाया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सक्रिय समाज विरोधी एवं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर भी प्रभावी अंकुश लगाने में भी योगी आदित्यनाथ ने सफलता हासिल की। उन्होंने हिंदू पुनर्जागरण अभियान से प्रभावित होकर गांव, देहात, शहर में बैठे युवाओं ने इस अभियान में खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया। हिंदू पर अत्याचार हुआ, हिंदू प्रताड़ित हुआ, हिंदू पीड़ित हुआ, हिंदू वहां पर मारा गया, हिंदू वहां भी विस्थापित हुआ, लेकिन उसके लिए मुआवजे की घोषणा नहीं हुई। और सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए सरकार को आड़े हाथ लिया था, फटकार लगाई थी प्रदेश सरकार को और कहा था अगर घोषणा करनी है तो प्रत्येक हिंदू के लिए करिए, प्रत्येक पीड़ित के लिए करिए। बहुआयामी प्रतिभा के धनी योगी आदित्यनाथ धर्म के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से देश की सेवा में लगे हुए हैं। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये न्यूज एजेंसी एएनआई की खबर है और एएनआई के हवाले से इस वक्त की बड़ी जानकारी। कई दावेदार, लेकिन योगी आदित्यनाथ बाजी मारते हुए एएनआई के हवाले से बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। योगी आदित्यनाथ यूपी के अगले सीएम होंगे।